पूरे महाराष्ट्र में इन दिनों महिलाओं पर अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष चित्रा वाघ आक्रामक हो गई हैं और इसी को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिसकी जानकारी खुद उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। चित्रा वाघ मुंबई के साकीनाका में हुई बलात्कार की वारदात को लेकर राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की जगह अब महिलाओं पर तीसरी लहर बरस रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद को परिवार का मुखिया कहते हैं। यहां परिवार का उल्लेख पूरे महाराष्ट्र को लेकर है। उनका कहना है कि क्या इस मुखिया को ये पता है कि उनके परिवार यानी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनके ऊपर अत्याचार जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द विशेष अधिवेशन बुलाकर इस गंभीर मसले पर चर्चा करनी चाहिए। इस मौके पर बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुझाव दिया कि राज्य के डीजीपी को बुलाकर पता करें कि इस समय राज्य में कितनी महिलाओं का अपहरण किया गया है। तो कुल मिलाकर महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर होता जा रहा है और अब यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक रूप लेने लगा है। देखा कि महाराष्ट्र में आए दिन महिला और बच्चियों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे रेप्स हो रहे हैं, यहाँ पे गैंग रेप्स हो रहे हैं और इसी के लिए आए दिन आने वाली इन घटनाओं को देखते हुए हमने राज्य के महामहिम राज्यपाल साहब को वहां पे एक पत्र दिया था और उसमें हमने मांग की थी कि एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जो कि जरूरत है। हमने देखा कि कोरोना काल या कोरोना का नाम कहते हुए कोई सत्र यहाँ पे नहीं हो रहा है। ना किसानों के ऊपर बात हो रही है, ना कोई व्यापारियों के ऊपर हो रही है, ना कोई कष्टकरियों के ऊपर हो रही है, ना युवकों के ऊपर हो रही है, ना वुमन एट्रोसिटीज पे हो रही है। और आए दिन ये जो घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, ये हमने मांग की थी। और उसके ऊपर मुख्यमंत्री साहब ने जो एक पत्र लिखा है वो बहुत ही दुर्दैवी पत्र है। उन्होंने और राज्य जो अनेक अलग अलग प्रदेश है उसका उन्होंने उसमें जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, शॉर्ट में भाजपा शासित प्रदेश में होने वाले गुनहगारी की आंकड़े वहां पे दिए। मुझे ये कहना है कि इस देश में कहीं पे भी अगर ऐसी घटना होती है तो ये बड़ी दुर्दैवी घटना है और उसके लिए हमें संवेदना है। पर हम महाराष्ट्र में रहते हैं और इसलिए इस मिट्टी से हमारा कंसर्न है। यहाँ पे होने वाले हर गुने का हम आपको सवाल पूछेंगे और आपको उसका जवाब देना होगा। जिस प्रकार की घटना हुई साकीनाका में, हमने देखा कि बहुत ही अमानवीय घटना हुई, जिसमें हमें दिल्ली के निर्भया की हत्या जिस प्रकार हुई थी उसी प्रकार का एक सिमिलैरिटी इस केस में भी हमें दिखी। जब तक कोई लड़की, कोई महिला मरती नहीं है या उसे मार दिया नहीं जाता, तब तक महाराष्ट्र सरकार जागती नहीं है या हरकत में नहीं आती। हमने देखा कि किस प्रकार से साकीनाका की केस हुई, तुरंत मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि हम फास्ट ट्रैक में ये केस डाल देंगे। तुरंत मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब ने एक जो है लेटर लिखा और उसमें 11 पॉइंट्स लिखे, जिसमें यह भी लिखा गया कि हम रेलवे पुलिस की मदद लेके, हालांकि रेलवे पुलिस की अपनी स्ट्रेंथ सिर्फ 3800 है और वहां के जीआरपी के कमिश्नर 8 से 10 खत जो है वो डीजीपी, मुंबई सीपी, होम मिनिस्टर इनको लिख चुके हैं कि हमें और लोगों की जरूरत है। आज मैंने गृह मंत्री साहब से ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हमने 2000 होमगार्ड्स रेलवे को दिए हैं, लेकिन मैंने भी उनसे यही कहा कि शायद दिए हैं लेकिन वो कागज पे ही है, क्योंकि अभी जीआरपी कमिश्नर से बात हुई है, अभी तक उनके पास इस प्रकार का कोई मनुष्यबल नहीं पहुंचा है। मतलब मुंबई के लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम ये उस वहां पे मुंबई पुलिस ने किया है। जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हमारे मुख्यमंत्री महोदय करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फास्ट ट्रैक कोर्स में अभी तक 1,68,231 ये टोटल केसेस है, जिसमें सॉल्व केसेस सिर्फ 5,119 और पेंडिंग केसेस 1,63,000। रोज घटनाएं हो रही है। शक्ति कायदा की बात हुई थी, वो आज तक प्रलंबित है।